नमस्कार, आप देख रहे हैं धौलपुर जिले का लोकप्रिय समाचार चैनल फर्स्ट ट्रैक। धौलपुर जिले के प्रमुख समाचारों के साथ मैं धनीश जैन। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। बाइक सवार दंपति को ट्रैक्टर ट्रॉली ने मारी टक्कर, महिला की मौत। आक्रोशित लोगों के साथ महिलाओं ने बसई नवाब चौराहे पर लगाया जाम। धौलपुर विधायक शोभारानी कुशवाहा पुलिस अधिकारियों की समझाइश के बाद खोला जाम। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र में सकवारा के निकट शुक्रवार सुबह एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर बाइक ने सवार दंपति को रौंद दिया, जिसमें महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और व्यक्ति घायल हो गया। घटना के बाद चालक ट्रैक्टर ट्रॉली को मौके से लेकर भाग खड़ा हुआ। सूचना मिलते ही सीओ विजय कुमार तथा कोलारी थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह और सकवारा चौकी प्रभारी सत्य प्रकाश शर्मा पुलिस जाब्ता के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने घटना की जानकारी लेते हुए मृतक महिला के शव को कब्जे में लेकर बसई नवाब हॉस्पिटल की मोर्चरी में पहुंचाया तथा हादसे के दौरान घायल हुए युवक को इलाज के लिए भर्ती कराया। महिला की मौत की खबर पाकर ग्रामीणों ने आक्रोशित होते हुए बसई नवाब चौराहे पर जाम लगा दिया और महिलाएं भी सड़क पर बैठ गईं। इस दौरान आक्रोशित लोग जाम लगाकर प्रदर्शन करने लगे। करीब 1.5 घंटे की कशमकश के बाद धौलपुर विधायक शोभारानी कुशवाहा मौके पर पहुंची, जिन्होंने पुलिस अधिकारियों से वार्ता की। साथ ही मृतक महिला के पति से भी कुशल क्षेम पूछते हुए पत्नी की मौत पर ढांढस बंधाया। विधायक शोभारानी कुशवाहा तथा सीओ विजय कुमार के लगातार समझाइश के चलते लोगों में सहमति बनी और जाम खुलवाया गया। जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह मालौनी खुर्द गांव निवासी कैलाशी कुशवाहा बाइक पर सवार होकर अपनी पत्नी के साथ ससुराल रमगढ़ा जा रहा था। तभी रास्ते में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उसको टक्कर मार दी, जिसमें उसकी पत्नी सुनीता की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई तथा वह घायल हो गया। इसके बाद लोगों ने आक्रोशित होकर जाम लगा दिया, जिसे विधायक शोभारानी कुशवाहा की समझाइश तथा पुलिस अधिकारियों के उचित आश्वासन के बाद खोला गया। इसके बाद पुलिस ने महिला के शव का पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने हमले व फायरिंग के मामले में 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। बाड़ी शहर के बीच बाजार में फायरिंग कर फैलाई थी दहशत। धौलपुर जिले में बाड़ी शहर की गुम्मट रोड रेलवे फाटक के पास 13 जनवरी को बीच बाजार में एक गाड़ी पर करीब आधा दर्जन लोगों द्वारा फायरिंग के साथ तोड़फोड़ और गाड़ी चालक को मारने की नीयत से हमला किया गया था। उक्त घटना के दौरान गाड़ी चालक ने तेज गति से गाड़ी को बीच बाजार में दौड़ाया था। इस मामले में पुलिस ने करीब 4 महीने से फरार चल रहे घटना में लिप्त 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनसे मामले में पूछताछ की जा रही है। मामले में जांच अधिकारी एवं गुम्मट चौकी प्रभारी परसोत्तम लाल शर्मा ने बताया कि 13 जनवरी को बाड़ी शहर के रेलवे फाटक के पास बीच बाजार में गाड़ी चालक बंटू पुत्र भोगीराम गुर्जर निवासी अतिराजपुरा पर जानलेवा हमले की उस घटना हुई थी, जिसमें फायरिंग के साथ गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। इस दौरान गाड़ी चालक बंटू गुर्जर ने जैसे तैसे गाड़ी को तेज गति से दौड़ाकर अपनी जान बचाई और घटना को लेकर कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया था। उसी घटना को लेकर पुलिस ने करीब 4 महीने बाद मुखबिर की सूचना पर बाड़ी शहर के गुम्मट रोड सफेद पीर के पास रहने वाले एक आरोपी अनिकेत उर्फ कल्ला पुत्र महेश सक्सेना को उसके घर से गिरफ्तार किया है। वहीं 2 अन्य आरोपी सिराजुद्दीन उर्फ जमूरा पुत्र चुन्ना खान निवासी अजीतपुरा गुम्मट और रामअवतार पुत्र मिट्टनलाल कोहली निवासी भामतीपुरा धौलपुर जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर लाए गए हैं। तीनों आरोपियों से पुलिस मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि 13 जनवरी को घटना के दौरान पूरे बाजार में हड़कंप मच गया था। इस दौरान एक बाइक सवार भी तेज गति गाड़ी से चोटिल हुआ था। घटना में पीड़ित बंटू पुत्र भोगीराम गुर्जर पर हमला किया गया था, जिसका भी आपराधिक रिकॉर्ड है। दूसरी ओर आरोपी जमूरा रामअवतार और अनिकेत की बंटू गुर्जर से पुरानी रंजिश बताई गई है, जिनमें जमूरा इनामी बदमाश है, जिसमें पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। 3 अग्नि पीड़ित परिवारों को विधायक शोभारानी ने दी सहायता राशि। धौलपुर विधायक शोभारानी कुशवाहा ने ग्राम पंचायत नैनुकर में भगवान सिंह कुशवाहा के घर में आग लगने से लाखों का सामान और अनाज जलकर खाक हो गया। विधायक शोभारानी ने अधिकारियों से बात करके सरकार द्वारा सहायता राशि देने का आश्वासन दिया और अपनी तरफ से 11,000 रुपये नगद सहायता राशि दी। परिवार को सांत्वना देते हुए ढांढस बंधाया। इसी प्रकार नगर परिषद धौलपुर पैलेस रोड पर इमरान की चाय की दुकान में आग लगने से इमरान की रोजी रोटी खत्म हो गई। इमरान को विधायक शोभारानी कुशवाहा ने 11,000 रुपये नगद सहायता राशि दी,
जिससे इमरान फिर से अपना जीवन यापन कर सके। वहीं कोटला मोहल्ले में जावेद किराना स्टोर में आग लगने से पूरी दुकान जलकर खाक हो गई और लाखों का नुकसान हुआ। संबंधित अधिकारियों से बात कर सहायता राशि दिलाने का आश्वासन दिया और अपनी ओर से 11,000 रुपये नकद सहायता राशि दी। इस अवसर पर ग्राम पंचायत नैनोकर के सरपंच विजेंद्र कुशवाहा, कांग्रेस शहर ब्लॉक अध्यक्ष उमर उस्मान फारूकी, कांग्रेस शहर मंडल अध्यक्ष बनवारीलाल जाटव, कांग्रेस नेता शहजाद जलमानी, फरत खान, रिफत खान, शाहिद खान, आमिन खान आदि लोग मौजूद रहे। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में बेटियों की शादी के लिए विशेष छूट ऑफर, घर, ऑफिस और शादी में देने के लिए फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंट्रल टेबल, डाइनिंग टेबल आदि अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कॉरफॉर्म व स्लीप बेल कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर भी बनाया जाता है। एक बार जरूर पधारे। एयू फर्नीचर, झोरवाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर आकाश अग्रवाल। धौलपुर में पहली बार एक ही छत के नीचे कई रोगों का इलाज, जिसमें नेत्र रोग, त्वचा रोग, हृदय रोग एवं कनिष्ठ विशेषज्ञ फिजिशियन द्वारा खांसी, जुकाम, बुखार, पेट से संबंधित समस्या एवं अन्य मौसमी बीमारियों का इलाज कुशलता पूर्वक किया जाता है। डॉक्टर प्रीति गुप्ता, त्वचा रोग विशेषज्ञ एवं कॉस्मेटिक सर्जन और डॉक्टर प्रतीक सिंह भदौरिया, हार्ट स्पेशलिस्ट सहित अन्य विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा उपचार किया जाता है। आगरा, ग्वालियर और दिल्ली से वरिष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा धौलपुर में ही दी जाती है चिकित्सा सेवाएं। श्री राम क्लिनिक, F2 हरी मार्ग, मित्तल कॉलोनी, धौलपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें श्री राम मेडिकल स्टोर, मित्तल कॉलोनी के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। वनस्थली स्कूल के विद्यार्थियों ने 12वीं बोर्ड में किया अच्छा प्रदर्शन। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा जारी 12वीं कला वर्ग की परीक्षा परिणाम में वनस्थली शिक्षा निकेतन गौशाला धौलपुर के विद्यार्थियों ने एक बार फिर श्रेष्ठ परिणाम देकर नाम रोशन किया है। बोर्ड द्वारा जारी किए गए परीक्षा परिणाम में वनस्थली शिक्षा निकेतन की छात्रा हिमानी शर्मा ने 12वीं कला वर्ग अंग्रेजी माध्यम में 94.80% अंक प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया है। वहीं इसी विद्यालय की छात्रा गुंजन शर्मा ने भी 12वीं कला वर्ग में हिंदी माध्यम में 94.80% अंकों के साथ जिले में बेहतर अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम एक बार फिर शिक्षा के क्षेत्र में चरम पर पहुंचाया है। दोनों ही छात्रा भविष्य में प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती हैं, तो अपनी सफलता का श्रेय अपने 6 से 8 घंटे के अध्ययन, माता पिता एवं समस्त गुरुजनों को देती हैं। विद्यालय के छात्र विशाल सिंह ने 94.60%, प्रशांत सिंह ने 93.80%, आशीष शर्मा ने 93.40% तथा अंजलि ने 93.20% अंक प्राप्त कर विद्यालय के परिणाम में 4 चांद लगाए हैं। वनस्थली शिक्षा निकेतन ने श्रेष्ठ परिणाम देकर जिले में अपना परचम एक बार फिर लहराकर जिले में अपनी श्रेष्ठता कायम की है। इस विद्यालय में कला वर्ग के परिणाम में एक नहीं बल्कि कई टॉपर देकर जिले में शिक्षा के क्षेत्र में अपना दबदबा कायम रखा है। विद्यालय के संस्थापक राजकुमार तोमर ने बताया कि विज्ञान वर्ग की तरह ही कला वर्ग में भी वनस्थली शिक्षा निकेतन एक नई 15 से अधिक छात्रों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर जिले में सर्वश्रेष्ठ परिणाम देकर विद्यालय का नाम जिले में रोशन किया है। इस अवसर पर विद्यालय के निदेशक हरिओम तोमर ने समस्त छात्र छात्राओं गुरुजनों को बधाई देते हुए कहा कि वनस्थली शिक्षा निकेतन सदैव जिले में बेहतर परिणाम देता आया है। आज भी बेहतर परिणाम देकर वनस्थली शिक्षा निकेतन ने अपनी वर्षों पुरानी परंपरा को कायम रखा है। विद्यालय के प्रधानाचार्य विजेंद्र पाल सिंह ने सभी छात्र छात्राओं गुरुजनों को बधाई दी और उनकी उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर रामता शर्मा, विनोद शर्मा, गंगाराम कुशवाहा, काना सर, एसपी माहौर, भरत सिंह सिकरवार आदि मौजूद रहे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी कला वर्ग परीक्षा परिणाम 2023 में वनस्थली शिक्षा निकेतन के विद्यार्थियों ने जिले में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज देकर एक बार फिर शिक्षा जगत में जिले में अपना नाम रोशन किया है। विद्यालय की छात्रा हिमानी शर्मा ने इंग्लिश मीडियम में जिले में सर्वाधिक 94.80% अंक प्राप्त कर
12वीं कला वर्ग इंग्लिश मीडियम में धौलपुर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं विद्यालय की छात्रा गुंजन शर्मा ने हिंदी मीडियम में 94.80% प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया है। मेरा नाम हिमानी शर्मा है। मैंने आज बोर्ड द्वारा जारी किए गए रिजल्ट में 94.80% अंक हासिल किए हैं। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता एवं समस्त गुरुजनों को देना चाहती हूँ और मैं आगे प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती हूँ और मैं अपनी सफलता का मूल मंत्र सीकर पैटर्न को देना चाहती हूँ, जो वनस्थली स्कूल के द्वारा जारी किया गया था। धन्यवाद। मेरा नाम गुंजन शर्मा है। आज बोर्ड द्वारा जारी उच्च माध्यमिक परीक्षा कला वर्ग में मैंने 94.80% हासिल किए हैं। मैं अपनी इस सफलता का श्रेय वनस्थली शिक्षा निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय के गुरुजनों और उसमें संचालित सीकर पैटर्न को देना चाहती हूँ। बाबूलाल शर्मा के आकस्मिक निधन पर हुआ शोक सभा का आयोजन। शिक्षा के क्षेत्र में रहा उनका अमूल्य योगदान। पंडित दुर्गादत्त शास्त्री। पीजी कॉलेज धौलपुर के पूर्व प्राचार्य शिक्षाविद बाबूलाल शर्मा के आकस्मिक निधन पर शुक्रवार को स्थानीय विवेकानंद विद्यालय में सर्व समाज द्वारा शोक सभा का आयोजन किया गया। उनके जीवन दर्शन पर प्रकाश डालते हुए प्रमुख समाजसेवी पंडित दुर्गादत्त शास्त्री ने कहा कि बाबूलाल शर्मा का जीवन प्रेरणादायक स्रोत के रूप में रहा। वे मिलनसार अपनत्व भाव के धनी थे। बाबूलाल शर्मा सादगी और सरलता के प्रतीक थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनका अमूल्य योगदान रहा। साथ ही उन्होंने जिला और समाज में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। उनके जीवन में सामाजिकता एवं व्यवहारिकता कूट कूट कर भरी हुई थी। बाबूलाल शर्मा अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गए। उनके परिवार में 5 पुत्र 1 पुत्री हैं। उनके 2 पुत्र आबकारी निरीक्षक, स्कूल प्राचार्य और पुत्री स्कूल व्याख्याता के पद पर कार्यरत हैं। श्रद्धांजलि सभा में सर्व समाज द्वारा 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में प्रमुख रूप से महंत रामदास, सरदार हरभजन सिंह, विजेंद्र पुजारी, जैन समाज के अध्यक्ष धनेश जैन, विवेकानंद महाविद्यालय के संचालक बलवीर वर्मा, स्टेट कोऑर्डिनेटर राजेश प्रजापति, शिक्षाविद जयप्रकाश शर्मा, देवेंद्र मच्छरिया, अनीस खान, मोहित सोनी, शैलेंद्र रावत, दिनेश चंद्र शर्मा, फैबी मैथ्यूज आदि मौजूद रहे। शिवम स्कूल की छात्राओं ने 12वीं कक्षा के परिणाम में रचा इतिहास। शिवम आदर्श उच्च माध्यमिक विद्या मंदिर राजाखड़ा बाईपास रोड धौलपुर की छात्राओं ने 12वीं कला वर्ग के परीक्षा परिणाम में इतिहास रच दिया है, जिसमें प्राची पुत्री हरिओम रावत ने 94.40% अंक हासिल किए हैं। छात्रा ने बताया कि विद्यालय में रहकर नियमित रूप से 5 से 6 घंटे पढ़ाई की और उसका पूरा श्रेय विद्यालय के स्टाफ प्रधानाचार्य महेश शर्मा को देती हूँ। प्राची भविष्य में प्रशासनिक सेवा में जाकर देश की सेवा करना चाहती हैं। वहीं नया पुत्री राम प्रकाश ने 93.60% अंक प्राप्त किए हैं। इसके अलावा प्रतीक्षा ने 92.80% अंक प्राप्त किए हैं। पायल पुत्री हरविंदर सिंह ने 93 अंक, अनामिका शर्मा पुत्री योगेश शर्मा ने 90% अंक हासिल किए हैं। इन्होंने अपनी सफलता का पूरा श्रेय प्रधानाचार्य महेश शर्मा को दिया है और भविष्य में प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती हैं। इस अवसर पर अचल, इंद्र योगेश, विजय त्यागी, वीरेंद्र आदि शिक्षक मौजूद रहे। बेटियों का बोलबाला रहा है। 6 बेटियां हैं, 90% से ऊपर अंक लेकर विद्यालय में आई हैं और मैं तहे दिल से बच्चियों को धन्यवाद देना चाहता हूं, इनके माता पिता को देना चाहता हूं और शिवम आदर्श उच्च माध्यमिक विद्या मंदिर की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं। जिस तरह से उन्होंने सीकर पैटर्न पर मेहनत कराई और जिस तरह से परीक्षा परिणाम निकला, शिवम आदर्श उच्च माध्यमिक विद्या मंदिर स्कूल का गत 5 वर्ष से प्रत्येक संकाय, चाहे वो कला वर्ग हो, विज्ञान वर्ग हो या कृषि वर्ग हो, 95% अंक लाने की परंपरा बन गई है और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि यह परंपरा निरंतर जारी है। मैं रामदेव जमा मैंने 12th में 90% अंक प्राप्त किए और मैं अपनी सफलता का श्रेय शिवम आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय को देना चाहूँगी और अपनी पेरेंट्स। मैं प्राची रावत अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपने पेरेंट्स, अपने विद्यालय शिवम आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय और अपने गुरुजनों को देना चाहती हूँ। मैं शशि शर्मा अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपने गुरुजनों, प्रधानाचार्य और अपने विद्यालय को देना चाहती हूँ। पूर्व विधायक सुखराम कोहली को दी धमकी, आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले की बसेड़ी विधानसभा के पूर्व विधायक सुखराम कोहली के फोन पर एक युवक द्वारा धमकी देने का मामला प्रकाश में आया है। इसे लेकर पूर्व विधायक की ओर से कंचनपुर थाना पुलिस को तहरीर दी गई है।
जिस पर पुलिस ने धमकी देने के आरोपी युवक बंटी मीणा पुत्र विद्याराम निवासी कुआनवी को गिरफ्तार कर लिया है। क्या है पूरा मामला, जानिए पूर्व विधायक सुखराम कोहली की जुबानी। दिनांक 23 मई 2023 को मैं अपने बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर था और वहाँ से निकलता हुआ विभिन्न गाँव में होता हुआ जब सेंपो से कंचनपुर की तरफ जा रहा था, उसी समय बीच में एक अनजान नंबर से मेरे पास कॉल आया और कॉल आकर के उसने कहा कि तूने सेठ जी से क्या कहा। मैंने कहा सेठ जी कौन सेठ जी? तो उन्होंने कहा नहीं क्या कहा सेठ जी से। मैंने सेठ जी से मैंने कुछ नहीं कहा, अगर कुछ कहा होगा तो उन्हीं से बैठ करके मैं बात कर लूँगा, अगर कोई बात हुई है तो मेरे संज्ञान में तो ऐसी कोई बात नहीं है। उसने कहा कि तू सरमथुरा क्षेत्र में आना, मैं तुझे देख लूँगा। उस भाव में कहा जैसे वो मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा हो। ये एक घटना यही नहीं हुई है, इससे पहले भी मेरे साथ कई बार जान से मारने की धमकियाँ मुझे दी जा चुकी हैं, परंतु मैं उन सब घटनाओं से सोचता था कि कार्यकर्ता के रूप में मैं लेता था कि कार्यकर्ता को बात कहने का हक है, अगर कोई कहता है तो कोई बात नहीं, मैं नहीं चाहता था किसी बात को आगे बढ़ाऊं। परंतु कल ये ज़्यादा बात हो गई, क्योंकि इससे पूर्व में भी जिस समय पंचायती राज का चुनाव था उस समय भी कुछ 3 अनजान लोग मेरे घर पर आए थे, घर में घुस आए थे और मुझे जान से मारने की उन्होंने कोशिश की, परंतु उस समय मेरे पास कोई एविडेंस नहीं था और ऐसी परिस्थितियाँ थी कि मैं FIR दर्ज भी नहीं करा सकता था। ऐसी घटना है क्योंकि मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ और बसेड़ी विधानसभा का जो क्षेत्र है वो डांग क्षेत्र है, जहाँ पर डकैतों का बहुत ज़्यादा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आगमन रहता है और यहाँ पर आपराधिक प्रवृत्ति के लोग बहुत हैं और उन आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को संरक्षण देने वाले मेरे जो राजनीतिक विरोधी हैं वो कोई न कोई किसी न किसी षड्यंत्र मेरे विरुद्ध रचते रहते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि मैं राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते और मेरा ये भी है कि 2008 से लेकर के जिस समय विधायक बना उस समय से लेकर के आज तक मेरा अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मूवमेंट रहता है और जो मेरे प्रिय जनता है उसके सुख दुख में सहभागिता देने के लिए कि मुझे डांग क्षेत्र में भी जाना पड़ता है और पूरे क्षेत्र में आना जाना मेरा रहता है। ये मेरे राजनीतिक विरोधी लोगों को पसंद नहीं आता है, पर इसी कारण से कोई ना कोई मेरे विरुद्ध वो षड्यंत्र रचते रहते हैं। तो कल जो 23 तारीख की घटना है ये भी शायद उसी से जुड़ी घटना हो, क्योंकि पूर्व में मेरे पास साक्ष्य नहीं थे और साक्ष्य न होने के कारण मैं कोई ऐसी कानूनी कार्रवाई नहीं करवा पाया था। इससे पूर्व जब जिस समय पंचायती राज में मेरे साथ घटना हुई तो लगभग 2.5 महीने के लिए मेरा घर भी खाली रहा था और मैं जयपुर रहा था उन सभी चीज़ों से लेकर के। और उस समय मैंने गृह मंत्रालय राजस्थान सरकार को भी निवेदन किया था, लेटर वहाँ भी दिया था और तत्कालीन जो भी SP रहे थे सबको मैं वर्बली बता चुका था और उसी आधार पर CID ने जांच की और जांच करके वहाँ से गृह मंत्रालय राजस्थान सरकार से मेरे लिए यहाँ पर कोई लेटर भेजा था सुरक्षा की मद्देनजर। वो हालांकि SP ऑफिस धौलपुर में। आपके भरोसेमंद D² शोरूम पर आया गर्मियों के कपड़ों का नया और स्पेशल कलेक्शन। शानदार ब्रांडेड साड़ियाँ भी उपलब्ध, एक से एक सुंदर और फैंसी साड़ी उचित कीमत पर उपलब्ध। साड़ियों का धौलपुर में ऐसा कलेक्शन कहीं नहीं। हमारे यहाँ ली, लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मॉन्टी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड के पैंट, शर्ट व अन्य कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। शादियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। एक बार जरूर पधारें D² कपड़ा शोरूम, विवेक सिंह बहोरा की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, कोठी, धौलपुर। धौलपुर का सबसे उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान AVM कॉन्वेंट स्कूल और किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल यहाँ है। बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार क्लासरूम, लाइब्रेरी और सुसज्जित लैब। अनुशासित वातावरण और स्काउट, NSS और NCC की सुविधा। AVM कॉन्वेंट स्कूल केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों में संस्कार गढ़ता है। संस्कारवान, प्रगतिशील, इनोवेटिव बच्चों के साथ उनमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता पैदा करता है। विद बेस्ट फैकल्टीज, CBSE affiliated school, AVM convent school and kids international play school, fully AC with smart class. घंटाघर रोड, धौलपुर. Admission open. GS स्कूल की अनामिका ने किया नाम रोशन। धौलपुर जिले में सेंपो कस्बे के GS आदर्श विद्या मंदिर स्कूल की छात्रा अनामिका परमार ने 12वीं कला वर्ग में 95% अंक प्राप्त कर नाम रोशन किया है।
विद्यालय परिवार के सदस्यों ने छात्रा के घर जाकर छात्रा उसके परिवार को बधाई दी। विद्यालय निदेशक राज सिंह परमार ने सभी छात्र छात्राओं और शिक्षकों को मिठाई खिलाकर बधाई दी। विद्यालय के शानदार परीक्षा परिणाम से विद्यालय परिवार छात्रों में बहुत हर्ष का माहौल है। कोचिंग संस्थान में सामने आई मारपीट की घटना। धौलपुर शहर में बैंक ऑफ बड़ौदा के बगल में संचालित उत्तान कोचिंग में बच्चों में आपसी मारपीट का मामला सामने आया है, जिसको लेकर पहाड़ी मरैना हाल निवासी राजाखेड़ा रोड धौलपुर शिवकांत शर्मा पुत्र राम शंकर शर्मा ने निहालगंज थाने में मामला दर्ज कराया है, जिसमें उसने बताया कि मेरा पुत्र नितिन शर्मा उत्तान कोचिंग सेंटर में प्री BSTC की कोचिंग करने जाता है। रोजाना की तरह गुरुवार को भी मेरा पुत्र नितिन कोचिंग गया, जहां पर कुर्सी टेबल सरकाने आदि को लेकर कहासुनी हुई, जिसकी उसने माफी भी मांगी। बावजूद कुछ लड़कों ने बिना किसी बात पर उसकी बुरी तरह मारपीट कर दी, जिससे वह बेहोश हो गया। पीड़ित शिकायतकर्ता ने बताया कि झगड़े व मारपीट की पूरा घटना कोचिंग में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस थाने में मामला दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। मैं उत्तान कोचिंग में BSTC का कोर्स करता हूँ। मेरे साथ ये घटना हुई है कि मैं टेबल पर बैठा था, अपने बेंच में पढ़ रहा था, हिंदी की क्लास चल रही थी। उस क्लास के अंदर तो मेरे आगे लड़कियां बैठी थी, एक टेबल छोड़ के मैं पीछे बैठा था। मुझे बैठना सही से चाहता था, इस वजह से टेबल सट के लगी थी। मैंने थोड़ी सी आपने आगे वाली टेबल खिसकाई तो वो आगे वाली टेबल में जिससे सट के लड़की बैठी थी उससे लग गई। उसके लड़की के लग गई। अब उसने मेरी तरफ देखा तो मैंने उससे कहा मुझसे गलती से हो गया है। फिर उसने कहा आगे से नहीं होना चाहिए, मुझसे नहीं आगे से नहीं होगा। फिर मैं पीछे हट के बैठ गया हूँ। फिर उस लड़की ने क्लास ख़त्म होने के बाद लड़कों को बगल वाले बैच में जाकर लड़कों को बुलाया था। 4 लड़के आए मुझे पीटने, मतलब पहले एक लड़का आया, उसने मेरा कॉलर पकड़ा, बाद में एक और आया, उसने मेरे साथ मारपीट करना, सीधा मारपीट करके ऊपर के लिए घसीटता ले गया मुझे ऊपर। मेरे साथ 4 लड़कों ने मारपीट की है। ऊपर जाके मुझे जीने पे ढकेल दिया, फिर और पीटा, फिर मुझे बेहोश हो गया मैं। फिर थोड़ी देर बाद होश आने पर मैंने अपने भैया के लिए कॉल लगाया। मेरा भैया आया, जब तक कोचिंग वालों ने उन लड़कों को वहाँ से निकाल दिया। रविवार को SDM हॉस्पिटल में लगेगा निःशुल्क चिकित्सा शिविर। बाहर से आए विशेषज्ञ चिकित्सक देंगे सेवाएं। SDM हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिस्ट एंड ट्रॉमा सेंटर आम के बाग के सामने 132 kV के पास बाड़ी रोड धौलपुर द्वारा 28 मई रविवार को विशाल निःशुल्क परामर्श चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जो प्रातः 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक लगेगा। शिविर में SDM हॉस्पिटल एवं बाहर से आए विशेषज्ञ चिकित्सक मरीजों को निःशुल्क परामर्श देंगे। SDM हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर कुलदीप सिंगल ने बताया कि हमारे अस्पताल में 28 मई रविवार को विशाल निःशुल्क चिकित्सा एवं परामर्श शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें दुर्लभ जी हॉस्पिटल जयपुर के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अवधेश शर्मा पेट, आंत और लीवर रोग विशेषज्ञ अपनी सेवाएं देंगे। इसके अलावा SMS अस्पताल जयपुर के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर M साजिद बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ और जयपुर के डॉक्टर MK अग्रवाल मरीजों को निःशुल्क सेवाएं देंगे। डॉक्टर कुलदीप सिंगल ने धौलपुर जिले वासियों से अपील की है कि वे निःशुल्क चिकित्सा शिविर में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर शिविर का लाभ उठाएं। IG श्रीवास्तव ने ली पुलिस अधिकारियों थाना प्रभारियों की बैठक। भरतपुर IG गौरव श्रीवास्तव ने सर्किल अधिकारी और सर्किल के अंदर मौजूद विभिन्न थानों के थाना अधिकारियों की BC के जरिए एक बैठक आयोजित की, जिसमें IG श्रीवास्तव ने क्राइम को कंट्रोल करने के साथ विभिन्न अभियानों में क्या प्रगति हुई इसका फीडबैक लिया। पिछले कुछ महीनों में पुलिस द्वारा अलग अलग अभियान चलाकर जो संयुक्त कार्रवाई की है, उनसे आमजन में पुलिस की कार्यशैली सुधरी नजर आ रही है। बाड़ी CO मनीष कुमार शर्मा ने बताया कि IG गौरव श्रीवास्तव ने पहली बार इस प्रकार का प्रयोग करते हुए सर्किल अधिकारियों को जोड़ते हुए सभी थाना अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया। इसमें कहीं दूसरी जगह जाकर BC करने का जो टाइम वेस्ट होता था वह नहीं हुआ। साथ में अधिकारी डायरेक्ट सर्किल के SHO से जुड़े रहे। IG गौरव श्रीवास्तव ने सभी को निर्देश दिए हैं कि क्राइम को किसी भी स्थिति में नहीं बढ़ने दें।
साथ में जो अभियान चलाए जा रहे हैं उनमें लगातार प्रगति करें और आमजन में जो पुलिस का विश्वास होना चाहिए वह कैसे स्थापित हो इसके प्रयास करने चाहिए। इसी को लेकर बैठक आयोजित हुई जिसमें बाड़ी कोतवाली थाना प्रभारी महेंद्र सिंह चौधरी, सदर थाना प्रभारी हीरालाल मीणा, डोंग बसई थाना प्रभारी मोहन सिंह और सोनिका गुर्जा थाना प्रभारी यशपाल सिंह मौजूद रहे। अरे भाई, अब ये ऑनलाइन का चक्कर छोड़ और एक नया फोन हमारे शहर धौलपुर के सबसे विश्वसनीय मोबाइल स्टोर अनुराग मोबाइल सेंटर से ले ले, जो अपनी बेस्ट सर्विसेज के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर तुम्हें आईफोन, सैमसंग, वीवो, ओप्पो और रियलमी जैसे टॉप ब्रांड्स के लेटेस्ट मोबाइल फोन्स की एक वाइड रेंज मिल जाएगी। इतना ही नहीं, अनुराग मोबाइल सेंटर 0 डाउन पेमेंट में और 0% इंटरेस्ट रेट पर EMI की सुविधा भी प्रदान करते हैं। इतना ही नहीं, इनके यहाँ AC, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप यह भी बिना ब्याज के बल्कि 0% ब्याज रेट पर उपलब्ध हैं। क्या बात कर रहे हो? 0 डाउन पेमेंट में और 0% इंटरेस्ट रेट पर EMI की सुविधा? हाँ, तो देख इस बात की। लेटेस्ट फोन और एक्सेसरीज के लिए आज ही विजिट करो अनुराग मोबाइल सेंटर। धौलपुर में खुला अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त SDM मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मरीजों को 24 घंटे मिलेगी दुर्लभ जी हॉस्पिटल जयपुर के डॉक्टर कुलदीप सिंघल, हड्डी रोग विशेषज्ञ, और SMS अस्पताल जयपुर के डॉक्टर साजिद खान, चाइल्ड स्पेशलिस्ट की सेवाएं, विशेषताएं, इमरजेंसी लैब, एक्सरे और दवाओं की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध, फ्रैक्चर का नवीनतम तकनीकी से उपचार, कूल्हा और घुटना जोड़ प्रत्यारोपण, कमर दर्द, स्लिप डिस्क, साइटिका, जन्मजात विकृतियों, टेढ़े पैर, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, जोड़ों के दर्द, गठिया का नवीनतम तकनीकी से सफलतम उपचार। SDM हॉस्पिटल आम के बाग के सामने 132 KB के पास, बाड़ी रोड, धौलपुर। शनिवार एवं रविवार को धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे डॉक्टर RK पांडे। डॉक्टर RK पांडे MD मेडिसिन, DM कार्डियोलॉजी, हार्ट स्पेशलिस्ट 27 मई शनिवार को दोपहर 2 बजे से रात्रि 9 बजे तक एवं 28 मई रविवार को सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। अतः ब्लड प्रेशर, मधुमेह, हृदय रोगी, सीने में दर्द, भारीपन, दमा, श्वास, अस्थमा, मियादी बुखार, चक्कर, धड़कन बढ़ जाना, बेहोशी, थायराइड संबंधित सभी समस्याओं के निदान के लिए डॉक्टर RK पांडे से धौलपुर में परामर्श ले सकते हैं। पता एरोबिक फिजियोथेरेपी सेंटर, कार्डिक ICU के सामने, हॉस्पिटल रोड, धौलपुर। अधिक जानकारी तथा पूर्व अपॉइंटमेंट के लिए मोबाइल नंबर 9785304530 9660935 पर संपर्क करें। सत्ताईस मई को विद्युत आपूर्ति रहेगी बाधित। 220 kV GSS धौलपुर पर रखरखाव एवं मरम्मत कार्य के कारण 27 मई को 33 kV सेंपऊ फीडर के सेंपऊ, बसई नवाब, 33 kV डांग बसई फीडर के सरानी खेड़ा, करीमपुर, जाकी, 33 kV दरियापुर फीडर के उम्मेदी नगर, सकतपुर, गरिमा, महाराजा कोल्ड, औंडेला, तगावली ट्रीटमेंट प्लांट, पालीवाल एवं 33 kV RM स्टील फीडर के जाटौली, अंबिका आदि स्थानों पर सुबह 7 बजे से 11 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। बालिका विद्यालय धौलपुर की मेधावी छात्राओं का किया सम्मान। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी किए गए कक्षा 12वीं बोर्ड के परीक्षा परिणाम में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर की बालिकाओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जिले में अपना परचम लहराया है। विद्यालय स्टाफ छात्राओं की मेहनत व लगन से विद्यालय का नाम जिले भर में रोशन हुआ है। विद्यालय की मेधावी छात्रा हर्षिता कंसाना ने 95.20% अंक प्राप्त कर संपूर्ण धौलपुर जिले का नाम रोशन किया है। इसी कड़ी में गिरिजा शर्मा ने 92.80%, स्वानी शर्मा ने 91.20%, ऋतु परियार ने 88, दीक्षा कुमारी ने 87.20, संगीता गिरी ने 86.80, उपमा ने 84.20, आरुषि सक्सेना ने 83.60, शिवानी शर्मा ने 83.40% अंक प्राप्त कर विद्यालय की गौरवशाली परंपरा को कायम रखा है।
विद्यालय परिवार द्वारा इन मेधावी बालिकाओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक धौलपुर अरविंद शर्मा बालिका विद्यालय की प्रधानाचार्य अर्चना मिश्रा ने बालिकाओं का माल्यार्पण एवं शील्ड प्रदान कर स्वागत किया। इस अवसर छात्राओं के साथ आए परिजन भी बालिकाओं की इस शानदार उपलब्धि से हर्षित हुए। जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद शर्मा ने बताया कि सरकारी विद्यालय में भी प्रतिभाओं की कमी नहीं है। उन्होंने बेहतर परिणाम के लिए छात्राओं व विद्यालय स्टाफ को शुभकामनाएं दी। एडीईओ पप्पू सिंह सिकरवा ने बालिकाओं को बधाई दी। प्रधानाचार्य अर्चना मिश्रा ने बालिकाओं को आगामी जीवन में कठोर मेहनत करने व अपनी मंजिल प्राप्त करने की सीख दी। भूगोल विषय में पंजीकृत 143 में से 143 बालिकाएं उत्कृष्ट अंकों से उत्तीर्ण हुई। वह 100% परीक्षा परिणाम के लिए डीईओ प्राचार्य ने बधाई दी। इस अवसर पर उमा रेपुरिया, मुकेश नगाई, शालिनी श्रीवास्तव, भगवान सिंह मीना, मनोज कुमार झा, जयप्रकाश गुर्जर, अनुपम पाराशर, प्रवीण कुमार, राजेश्वरी, सोनू कुमार आदि मौजूद रहे। मैं आगे आईएएस में एसआई की तैयारी करना चाहती हूँ और मेरे मम्मी पापा का बहुत योगदान है मेरी पढ़ाई में। हर्षिका कंसाना है और मैं इस बार की धौलपुर की टॉपर रही हूँ। मैं यूपीएससी आईएएस करना चाहती हूँ और मेरे लिए मेरे चाचा जी रोल मॉडल रहे हैं। मेरी मम्मी पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मेरी फैमिली मेरे लिए पूरी तरह से डेडिकेशन रही है और मैं आगे आईएएस बनना चाहती हूँ। मेरा नाम गिरजा शर्मा है, हाउसफुल कॉलोनी से बीरपुर गांव से हूँ और मेरे ताऊ जी यहाँ पे आए हैं। मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहती हूँ, इसलिए मेरा ताऊ जी सब मेरे सपोर्ट है। गाँव गाँव में मेरे भाई आए हैं, मेरे ताऊ जी आए हैं, तो मैं जो ये चाहते हैं मैं वही आगे करूँगी। 8 माह बाद भाई से मिला बिछड़ा हुआ भाई, अपना घर आश्रम बाड़ी ने मिलवाया। धौलपुर जिले में अपना घर आश्रम बाड़ी के माध्यम से असहाय, लावारिस, पीड़ित, बीमार व्यक्तियों को सेवा, इलाज, उपचार के पश्चात परिजनों से मिलाने का सिलसिला निरंतर जारी है। इसी कड़ी में शुक्रवार को 8 माह पहले बिछड़े भाई को भाई से मिलवाया गया। अपना घर आश्रम बाड़ी के संस्थापक एवं राष्ट्रीय संयोजक सचिव सुनील गर्ग कंपनी परिवार ने बताया कि 5 मार्च 2023 को अरविंद नगर दिल्ली निवासी विनोद मंडल, जो लावारिश, असहाय, मानसिक बीमार स्थिति में अमदाना पैलेस बाईपास धौलपुर रोड बाड़ी से रेस्क्यू कर सेवा, उपचार और पुनर्वास के लिए भर्ती किया गया था। अपना घर आश्रम बाड़ी के अथक प्रयासों व लगन से विनोद मंडल के घर का पता चलते ही उनके परिजनों से संपर्क किया गया, जिस पर उनके छोटे भाई प्रकाश निवासी अरविंदनगर शास्त्री पार्क उत्तर पूर्वी दिल्ली अपना घर आश्रम में आए और यहाँ अपने भाई को आश्रम में सकुशल देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इन्होंने आश्रम के पदाधिकारियों, सेवा साथियों का आभार जताया और विनोद मंडल को खुशी खुशी आश्रम से विदा किया गया। अपना घर के कार्यालय प्रभारी राजकुमार गर्ग ने बताया कि दिनांक 9 अगस्त 2021 को तुलसीवन रोड स्थित अपना घर आश्रम बाड़ी की शुरुआत की गई थी। बीमार, बेघर और बेसहारा लोगों का सहारा अपना घर आश्रम बाड़ी के माध्यम से अब तक 41 बेसहाराओं को उनके परिजनों से मिलवा चुके हैं। ये अपनों का अपनों से मिलाने का सिलसिला निरंतर जारी है। इस मौके पर सोनीराम, नीतीश प्रजापति, पिंटू कुमार, राकेश कुमार, लालजीत, प्रेम सिंह आदि सेवा साथी मौजूद रहे। अच्छे अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं का किया सम्मान। धौलपुर जिले में मनिया कस्बे के स्थानीय राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 12वीं कला संकाय परीक्षा परिणाम में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। प्रधानाचार्य द्वारा छात्राओं को बधाई दी और कहा, इसी प्रकार आगे आने वाली कक्षाओं से अधिक अंक प्राप्त करके माता पिता और विद्यालय का नाम रोशन करती रहें। वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक अवधेश शर्मा ने बताया कि हमारे स्कूल का परीक्षा परिणाम काफ़ी अच्छा रहा है। इस अवसर पर प्रधानाचार्य अर्चना शेखर सहित स्टाफ में अशोक कुमार कोटारी, हृदय बघेल, नेहा, रमेश प्रजापति, सपना कुमारी आदि मौजूद रहे। सरकारी बस स्टैंड खुलवाने को लेकर सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बसीडी द्वारा बसीडी में स्थायी बस स्टैंड खुलवाने, बसों के आवागमन में बसों की संख्या बढ़वाने के लिए एसडीएम कार्यालय में मुख्य प्रबंधक रोडवेज के नाम ज्ञापन सौंपा। जिला संयोजक नितिन कुशवाहा ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र बसीडी में स्थायी सरकारी बस स्टैंड नहीं होने के कारण चालक, परिचालक, यात्रियों के लिए बैठने की व्यवस्था नहीं है, साथ ही पीने के लिए पानी की सुविधा, शौचालय आदि नहीं है। इसके अलावा बसीडी से धौलपुर के लिए आवागमन में बसों की संख्या बढ़ाई जाने की मांग की गई है।
क्योंकि दोपहर 2:30 बजे के बाद बसेड़ी से धौलपुर के लिए सरकारी बस का आवागमन नहीं है। देर शाम 6:15 के बाद एक बस है। यात्रियों को धौलपुर आने में काफ़ी परेशानी होती है। इस अवसर पर नहर सिंह माथुरिया, अजय गौड़, कॉलेज इकाई अध्यक्ष रामरूप गुर्जर, हरेंद्र कुशवाहा, दीपक कुशवाहा, लोकेंद्र, अनूप शर्मा, राजेश आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। परशुराम शोभा यात्रा में भाग लेने की लोगों से की अपील। 28 मई को धौलपुर शहर में आयोजित होने वाली परशुराम शोभा यात्रा को लेकर धौलपुर विप्र समाज और परशुराम शोभा यात्रा आयोजन समिति के संयोजक विशंबर दयाल शर्मा अपनी टीम के साथ आज बाड़ी परशुराम धर्मशाला पहुंचे। वहां उन्होंने परशुराम शोभा यात्रा में सर्व समाज के लोगों से अधिक संख्या में भाग लेने का आह्वान किया। इस मौके पर बाड़ी अध्यक्ष मुकेश बिदौलिया, शोभा यात्रा संयोजक हिमांशु शर्मा, कोषा अध्यक्ष सचिन दीक्षित, विष्णु महिरे, हरीश भंडारी, संदीप बिदौलिया, आकाश कपरेली, राम शर्मा, ऋषभ भारद्वाज आदि मौजूद रहे। परशुराम शोभा यात्रा 28 मई को निकलेगी और महात्मा गांधी के बगीचे पर 4 बजे एकत्रित होंगे। 5:30 तक वहाँ पूजन आदि का कार्यक्रम रहेगा। 5:30 बजे वहाँ से रवाना होकर शहर के बाजार होते हुए हॉस्पिटल चौराया होकर के जगन चौकी और लाल बाजार होते हुए सब्जी मंडी और फिर वहाँ से तोप तिराया और वहाँ से बस स्टैंड और वहाँ से सीधे परशुराम सेवा सदन पहुँचेंगे। वहाँ आरती के बाद अपनी यात्रा पूर्ण। 28 मई को जो धौलपुर में परशुराम शोभा यात्रा निकाली जा रही है उसके आमंत्रण पत्र लेकर यहाँ पधारे और मैं परशुराम शोभा यात्रा बाड़ी संयोजक होने के नाते सर्व समाज से यह अपील करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में धौलपुर पधारें और शोभा यात्रा को भव्य और दिव्य बनाएं। कोचिंग व ट्यूशन सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। NSUI कार्यकर्ताओं ने SDM को सौंपा ज्ञापन। छात्र संगठन NSUI बाड़ी ने शुक्रवार को उपखंड अधिकारी कार्यालय में विभिन्न स्कूलों में तैनात सरकारी शिक्षकों द्वारा शहर में खुलेआम चलाई जा रही कोचिंग और ट्यूशन केंद्रों को लेकर विरोध व्यक्त करते हुए ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उपखंड अधिकारी से मांग की गई है कि सरकारी शिक्षकों को अच्छा वेतन मिलने के बावजूद भी उनके द्वारा स्कूली बच्चों का शोषण किया जा रहा है। केवल ट्यूशन ही नहीं बल्कि इन टीचर द्वारा स्कूलों बच्चों को ट्यूशन आने के लिए भी बाध्य भी किया जाता है, जिसको लेकर कई छात्र जब शिकायत करते हैं तो उन्हें धमकाकर दबा दिया जाता है। NSUI ब्लॉक अध्यक्ष आयरन राय ने बताया कि लगातार सरकारी टीचर द्वारा ट्यूशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। पहले 1-2 टीचर ही ट्यूशन करते थे, अब हर टीचर या तो किसी कोचिंग सेंटर से जुड़ा है या उसने खुद का ट्यूशन केंद्र खोल रखा है, जिसमें स्कूली बच्चों को ट्यूशन के लिए बाध्य किया जा रहा है। वर्तमान में ग्रीष्म अवकाश की छुट्टियों में भी सरकारी टीचरों द्वारा स्कूल खुलने से पूर्व अपनी दुकानों को शहर में जगह जगह खोल दिया गया है। उन्होंने इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस मौके पर अकरम पठान, राजकुमार, अजय, दुर्ग शुक्ला, लवकुश, दुर्गेश, भोला, अंशुल आदि मौजूद रहे। सरकारी अध्यापकों द्वारा विद्यालयों में न पढ़ा करके अपनी कोचिंग संस्थाओं पर पढ़ाते हैं और ये अवैध वसूली करते हैं, दुगनी तिगनी बच्चों से फीस वसूल करते हैं। इस संबंध में आज हमने SDM साहब को ज्ञापन सौंपा है। भारत विकास परिषद का परिंडा वितरण कार्यक्रम आयोजित। धौलपुर जिले में बाड़ी उपखंड के देव गार्डन महाराज बाग में मां भारती एवं स्वामी विवेकानंद के समक्ष दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रगीत से वंदे मातरम गायन के साथ कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई। कार्यक्रम संयोजक पर्यावरण प्रमुख मनोज शिवरे ने सभी सदस्यों का स्वागत किया। जिला समन्वयक हरिओम बंसल द्वारा परिषद के महत्वपूर्ण सूत्र संपर्क कर उद्बोधन दिया। क्षेत्रीय संयुक्त महासचिव डॉक्टर शिव मंगल द्वारा परिषद के इतिहास एवं सेवा संस्कार के कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी दी गई। शाखा अध्यक्ष राधेश्याम गर्ग एडवोकेट ने बताया कि परिंडा लगाकर बेजुबान पक्षियों की सेवा करना बहुत पुण्य का काम है। कार्यक्रम में सभी नए सदस्यों का पुराने सदस्यों से परिचय कराया गया। कार्यक्रम का संचालन शाखा सचिव दीपक सिंगल द्वारा किया गया। कार्यक्रम में प्रांतीय परिवार संस्कार प्रकल्प प्रभारी सरोज मंगल, शाखा समन्वयक प्रमोद गर्ग, कोषाध्यक्ष गोविंद गर्ग, महिला प्रमुख ऋतु सिंगल, शिवशंकर बिंदल, डॉक्टर सुरेश मंगल, डॉक्टर सुरेश बंसल, डॉक्टर गोपाल गोयल, प्रभाकर दीक्षित, JP रावत, डॉक्टर हरि किशन मंगल, राकेश मंगल, अश्वनी गोयल, ऋषि डायमंड, प्रमोद मित्तल, नीतू सिंगल, निर्मला गर्ग, योग प्रभारी सुमन बंसल, विमलेश बंसल, इंदिरा गोयल आदि मौजूद रहे। शिक्षक बोला है, शिक्षक बोला है। शिक्षकों ने निदेशालय बीकानेर का किया घेराव।
शिक्षकों की ज्वलंत मांगों को लेकर राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के बैनर तले प्रदेश अध्यक्ष महावीर सियाग के नेतृत्व में प्रदेश के सैकड़ों शिक्षकों ने महापड़ाव के चौथे दिन शिक्षा निदेशालय बीकानेर के मुख्य प्रशासनिक भवन का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें धौलपुर जिले से सैकड़ों शिक्षकों ने भाग लिया। प्रदेश प्रवक्ता यादवीन सरवान ने बताया कि शिक्षकों की ज्वलंत मांगों को लेकर संगठन लंबे समय से आंदोलन कर सरकार का ध्यान शिक्षकों की वाजिब मांगों की ओर आकर्षित कर रहा है, लेकिन सरकार के कार्यकाल को 4.5 साल का समय हो गया है, परंतु सरकार ने शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए ना तो स्थानांतरण नीति बनाई और ना ही तृतीय वेतन श्रृंखला के शिक्षकों के स्थानांतरण किए। स्थायी स्थानांतरण नीति लागू करने, थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादले शुरू करने, बीपी भर्ती में 50% विभागीय सीधी भर्ती का प्रावधान करने, शिक्षकों की बकाया डीपीसी पूर्ण करने, नव सृजित पदों की वित्तीय स्वीकृति जारी करने एवं शिक्षकों को गैर कानूनी गैर शिक्षक कार्यों से मुक्त करने आदि मांगों को लेकर 23 मई से शिक्षा निदेशालय बीकानेर पर शिक्षकों का महापड़ाव शुरू किया गया है, जिसमें प्रदेश के सैकड़ों शिक्षक शामिल हैं। कि हम केवल शोक मनाने के लिए आपके यहाँ नहीं बैठे हैं। तुम अगर ये समझते हो कि राजस्थान के शिक्षक उस गेट के बाहर ही चुपचाप बैठे रहेंगे तो हम तुम्हें बताने आए हैं। हम राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के कार्यकर्ता हैं। हम अनुशासन में विश्वास करते हैं, हम शांति में विश्वास करते हैं, लेकिन हम भगत सिंह स्थानांतरण की मांग को लेकर शिक्षकों का धरना शुरू। राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत के बैनर तले तृतीय श्रेणी शिक्षक स्थानांतरण को लेकर डॉक्टर एस राधाकृष्ण शिक्षा संकुल जयपुर पर शुक्रवार 26 मई से प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर रंजीत मीणा के नेतृत्व में क्रमिक धरना व अनशन प्रारंभ किया गया। संगठन के प्रदेश प्रवक्ता ने बताया कि जब चपरासी से लेकर IAS के ट्रांसफर हो रहे हैं तो फिर तृतीय श्रेणी शिक्षक के ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहे हैं, इनके साथ ही ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है। अब शिक्षकों ने तय किया है कि आंदोलन को जब तक चलाया जाएगा जब तक ट्रांसफर खुल नहीं जाते, इसलिए शिक्षा संकुल पर क्रमिक धरना रखा है। इस दौरान संगठन महामंत्री चंद्रभान चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रजापति, जयपुर जिला अध्यक्ष मनीष सोनी, एकीकृत शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष हरपाल दादरवाल, अनीता शर्मा आदि मौजूद रहे। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।